दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक के साथ में दूसरी को मिलाते ही जहर का काम करती है, जहर बन जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में आपको 7 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं और लोगों के जीवन को भी बचा सकते हैं। इसलिए आप ध्यान देवें, वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान मौत से भी बदतर होता है। अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, इसलिए एक एक बात को गौर से सुनना है आपको। बहुत अच्छी ये बात जानकारी है जो आप लोगों के साथ में मैं साझा कर रहा हूं कि हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी मिलाकर खा लेते हैं, तो हमें मिलाकर खाने से पहले ये बात याद होगी तो हम उस चीज़ से बच जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कुछ ये चीज़ें 7 चीज़ें आपको बताऊंगा जो किसी दूसरी चीज़ के साथ में मिलाते ही जहर बन जाती है। तो दोस्तों मैं हूं रविगिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रविगिरी बाबा का सच। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलते रहें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये 7 चीज़ें कौन कौन सी है जिनको एक ही चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाते ही जहर बन जाता है। पहली चीज़, ध्यान देने की बात है, एक एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। घी और शहद को बराबर मात्रा में साथ में मिलाते ही ये मान लीजिए कि पोटेशियम साइनाइड से भी खतरनाक जहर बन जाता है, बहुत तेज जहर बन जाता है। तो कभी भी बराबर मात्रा में शहद और घी को नहीं लेना चाहिए। अगर घी 10 ग्राम है और शहद 15 ग्राम है तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन 10 ग्राम घी है और 10 ग्राम ही शहद है तो दोनों मिलते ही जहर बन जाएंगे। ऐसी मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, आप कभी भी अमरूद खाते वक्त अमरूद के साथ में केला नहीं खाना। अगर आप अमरूद के साथ में केला खाओगे तो वो कभी भी आपके शरीर में जहर बन सकता है और इतना पित्त बढ़ा देगा वो कि कईयों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये बात गांठ बांध के रखने वाली है दोस्तों कि अमरूद के साथ में कभी भी केला नहीं खाना। पपीता बहुत ही लाभकारी चीज होता है, ये भूख बढ़ाता है, कब्ज को खत्म करता है, बीपी को सही करता है, हमारे ब्लॉकेज वगैरह को खोल देता है, बहुत अच्छी चीज है। पपीता खाना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि पपीता के साथ में आप कभी भी भूल कर भी नींबू का प्रयोग मत करना। पपीता के साथ में नींबू मिलते ही जहर का काम करने लग जाता है और बहुत से आदमियों को तो तुरंत ही रिएक्शन हो जाता है, तुरंत ही। तो ये तीसरा आपको बताया कि पपीता के साथ में नींबू का, शहद नहीं, आपको नींबू और पपीता का दोनों का योग नहीं करना है। चौथी चीज आपको बता रहा हूं कि अनानास जो होता है ये भी बहुत अच्छी चीज है। अनानास का जूस आप ले सकते हैं, आपकी ब्लॉकेज नसों को खोलने का काम करेगा, ये कब्ज को हटाने का काम करेगा। लेकिन अनानास के साथ में कभी भी दूध नहीं लेना। अनानास के साथ में अगर आप दूध लेते हो तो ये कभी भी जहर बन सकता है। तो अनानास के साथ में कभी दूध नहीं लेना। ऐसे ही संतरा है, संतरे का जूस बना के पी सकते हैं, संतरा वैसे ही खा सकते हैं और संतरा बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन दोस्तों संतरा के साथ में भी अगर हम दूध मिलाते हैं तो ये कभी भी जहर बन सकता है, कभी भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तक कि हमारी छुट्टी भी कर सकता है। केला खाते हैं, केला को आपको बताया कि अमरूद के साथ में तो जहर बनता ही बनता है। केला के साथ में हम अगर नींबू खा रहे हैं
तो केला के साथ में नींबू खाते ही केला जहर बन जाएगा। इतना नुकसान करेगा कि हमें कईयों को तो ये 10 मिनट बाद ही हॉस्पिटल भेज देता है और बहुत ही मुश्किल हो जाती है हमें हमारी जिंदगी बचानी। तो केला और नींबू का प्रयोग कभी मत करना। और सातवीं चीज बता रहा हूं कि मूली है, सभी सलाद के रूप में खाते हैं, बहुत अच्छी चीज होती है। सुबह सुबह के टाइम में आप मूली खाइए, यह आपकी पाइल्स को खत्म करेगी, कब्ज नहीं रहने देगी, लैक्सेटिव है। इसकी सब्जी खाते ही दूसरे दिन कितना ही कहते हो कि मुझे कब्ज रहती है, आप मूली की सब्जी खाइए, भरपेट खाइए, सुबह देखना कि खुल के आपको छुट्टी होगी आपकी और कब्ज बिल्कुल ही नहीं रहेगी। लेकिन मूली के साथ में भी अगर आपने दूध का प्रयोग किया है तो ये देखिए कि मूली और दूध मिलाने से जहर बन जाता है। कभी भी मूली और दूध को कभी भी मिला के नहीं ले। अगर मूली खानी है तो ऊपर से थोड़ा सा इतनी मात्रा में आप गुड़ खा लीजिए और फिर देखिए मूली की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन दूध नहीं लेना है, न मूली खाते वक्त लेना है, न मूली में मिला के लेना है और न मूली खाकर ऊपर से दूध पीना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। 1-1.5 घंटा तक ये इन चीज़ों का आपस में मिलाप नहीं होना चाहिए, जो मैंने 7 चीज़ें बताई है। तो दोस्तों ये ध्यान रखने की बात है और आगे भी इसको इतना प्रसार करो कि आप कईयों की जिंदगी बचा सको। तो दोस्तों मैंने बताया है, इसका ध्यान रखना और सबको बताना। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।